Hello everyone. Today we will discuss staffing process. If we talk about the staffing is a manager function of filling and keeping filled the position in the organization structure. This is achieved by first of all identifying requirement of workforce, followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, and development of personnel. And in short, if we say the staffing means the right person on the right job at the right time. ऑर्गेनाइजेशन में किसको हायर करना है, कब करना है और किस पोस्ट के लिए करना है, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. एंड इफ वी talk about the staffing process, it has certain steps in which the first step is the estimating the manpower requirement. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसका डेवलपमेंट होता है, जब एक स्ट्रक्चर ड्राइव किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ आपके हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डेवलप होता है. तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, वेदर इट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तो हर लेवल पे हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है. तो स्टाफिंग मेजर करता है दैट हाउ मैनी पर्सनल आर रिक्वायर्ड इन द organization, is estimate the number of people those are needed in an organization. Then we have next step, that is recruitment. Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. रिक्रूटमेंट जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, उनको सर्च करता है और उनको स्टिमुलेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब के लिए अप्लाई करें. एंड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट में बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री गेट और इट में पब्लिश इन प्रिंट मीडिया और फिनिश इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. या तो जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्लैश करवा सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गेट है, फैक्ट्री गेट है, हम वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं. तो मतलब दीज आर द सम मेथड्स बाय विच द एम्प्लॉयज, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कैन बी स्टिमुलेटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन. It is the process of selecting and appointing the right person for various jobs. हमारे पास जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी पोजीशन है, उन सभी पोजीशन पे राइट पर्सन को एज पर द रिक्वायरमेंट, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइड एंड फिट कैंडिडेट को सिलेक्शन क्या करता है, वहां पर अपॉइंट करता है. हमारा जो सिलेक्शन है बेसिकली ये इंश्योर करता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल. हमारे पास जितने भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं उनमें जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है दैट शुड बी हायर्ड. और इस प्रोसेस को हमारा जो है सिलेक्शन है वो अकम्प्लिश करता है. देन वी हैव प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट is the basically occupying the position or post for which the person has been selected. जिस पोस्ट के लिए पर्सन सिलेक्ट हुआ है उसको उस पोस्ट पर ये हायर करना और उसको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जहां उसका नेचर है, मतलब जहां उसको जॉब करनी है उस प्लेस पे उसको हायर कर देना. और ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन इज नथिंग बट टू मेक द एम्प्लॉइज फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उसके साथ हमारा जो एम्प्लॉय है उसको फैमिलियराइज करना है. तो प्लेसमेंट में जिस जॉब के लिए हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसको वहां पर प्लेस करते हैं
और ओरिएंटेशन के अंदर हम अपने एम्प्लॉय को हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे फैमिलियराइज करते हैं। Further, it is said that the people who seek the job, those do not seek a job only, but they need a career। मतलब जो लोग जॉब सिलेक्ट करते हैं या जॉब करना चाहते हैं वो बेसिकली सिर्फ एक जॉब नहीं चाहते हैं, वो एक करियर चाहते हैं। मतलब अपनी लाइफ में वो किसी एक जॉब तक लिमिट में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर पोजीशन, फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। और इसके लिए और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बाय टू फैसिलिटेट ट्रेनिंग टू देम। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और बाय द हेल्प ऑफ दैट ट्रेनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज इज डेवलप्ड सो दैट दे कैन बी as per the future responsibilities और future authorities, जो फ्यूचर में उनको अथॉरिटीज या पावर या जितनी भी चीजें हम दे सकते हैं, उनके नए नए टारगेट्स हैं, नई नई पोजीशन पे हम उनको बाद में कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और ये ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। Further, we have performance appraisal. It means evaluating an employee's current or past performance as against certain predetermined standards. In an organization, standard developed or set for which or that is expected from the employee to work as per those standards। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पहले से सर्टेन प्रीडिटरमिनेड स्टैंडर्ड्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि एम्प्लॉयज को ये स्टैंडर्ड पता होने चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है। और इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो एम्प्लॉय को हमारे जितने स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करती है और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देती है। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल। Further, we have promotion. Promotion basically are the integral part of people's career. They refers to being placed in position of increased responsibility. They usually means more pay, responsibilities and job satisfaction. In case of promotion, नॉर्मली जो एम्प्लॉयज हैं उनको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और उसके लिए उनको हायर पे भी दिया जाता है। और जो हायर पोजीशन है या हायर पे है या हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट क्रिएट्स द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स टू ऑल फॉर्म्स of pay or rewards going to employees। एम्प्लॉयज को हम जो भी पे करते हैं या जो भी रिवॉर्ड करते हैं इन वट एवर फॉर्म दैट इज द कंपनसेशन। इट मे बी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इट मे बी इनडायरेक्ट पेमेंट। अगर हम डायरेक्ट पेमेंट की बात करें दैट इज वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा। और अगर हम इनडायरेक्ट पेमेंट्स की बात करें दैट मे बी जैसे कई बार एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस पे करता है, कई बार उनको वेकेशन टूर प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द सम इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स और इनडायरेक्ट कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस। थैंक यू।